नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और ये किन कंडीशन में इलाज के काबिल होता है और किन कंडीशन में आप खुराक के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड किन ग़िज़ाओं से बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के दौरान अगर किसी को यूरिक एसिड का मर्ज है, बढ़ गया यूरिक एसिड, तो कौन सी ग़िज़ाएँ आप खा सकते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिक एसिड में नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। 4 से 6 नॉर्मल वैल्यू है इसकी, और कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए या कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है आपका, तो ये किन ग़िज़ाओं की वजह से बढ़ता है, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपने नहीं लेनी। शराबखोरी, अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर। वैसे हम मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। आपके जिगर के लिए भी ये नुकसानदेह हैं और यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो डाइट इसमें ज़्यादा ली जाती है, प्रोटीन बढ़ जाती है, इसमें प्योरीन बढ़ जाता है। इसकी वजह से अमाइनो एसिड्स बढ़ते हैं और प्योरीन ज़्यादा होती है, जिसकी ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बन जाता है। इसलिए दूसरा, वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, मतलब कि रेड मीट, बड़ा गोश्त, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, प्रोटीन प्योरीन में तब्दील होती है, उसकी ब्रेक डाउन से, तोड़ फोड़ से यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर कलेजी, गुर्दा, सीरी पाए, ये आपने बिल्कुल नहीं लेने, यूरिक एसिड इनमें बढ़ता है। शराब नहीं लेना, गुर्दे, कलेजी और इसके साथ साथ सिरप है, ये आपने बिल्कुल नहीं खाने। और बेकरी आइटम्स, इनसे अवॉइड करें। दूसरी बात, पूछा जाता है जी चीनी हम ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं आपकी, जो ऐसी चीज़ें जिनमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, कुछ फल भी होते हैं उनमें फ्रक्टोज जिनमें ज़्यादा होता है, ये आपको यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसी तरह अगर कोई समुद्री ग़िज़ाओं का शौकीन है, तो सेलफिश और लॉबस्टर, ये 2 मछलियों के किस्में हैं, सेलफिश और लॉबस्टर, इनसे आप अवॉइड करें। इनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। और फ्रक्टोज वाली, जैसे कि आइसक्रीम है, जैसा कि आपको बताऊं सोडा है, इन चीज़ों से अवॉइड करें। फ्रक्टोज होता है ज़्यादा इनमें, इस वजह से आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। बेकरी आइटम्स ना खाएं और फास्ट फूड, ख़ास तौर पे फास्ट फूड ना खाएं, इनसे भी यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा। और कैंडीज वगैरह ये ना खाएं। तो यूरिक एसिड आपके पाँव के अंगूठे वाले जोड़ में जाके जमा होता है, इसके क्रिस्टल्स, और उसमें इन्फ्लेमेशन, पेन होती है, जिसको हम गॉउटी आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी एक सबसे एक निशानी तो ये है, ये एक्यूट निशानी है। जब शुरू में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपके पाँव के अंगूठे का जो जोड़ है वो डिस्टर्ब होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है, वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, सोजिश हो जाती है और शदीद दर्द होता है, चलने फिरने के काबिल भी इंसान नहीं रहता। ये शुरू में होता है। जब क्रॉनिक हो जाता है, जब इसको अरसा गुजर जाता है, बार बार इसके अटैक्स होते रहते हैं, तो इसकी और भी एक निशानी है। ये कान की पीछे वाली साइड पे एक इतनी सी गिल्टी सी बन जाती है, जिसको हम टॉफाई कहते हैं। टॉफाई इसकी निशानी है कि इस बंदे को क्रॉनिक यूरिक एसिड का मर्ज है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है, आपको बता रहा हूँ। और हर कंडीशन में इसका टेस्ट ना कराएं। और दूसरी बात, हर कंडीशन में इसको ट्रीट नहीं किया जाता। जब इसकी अलामात पूरी आ जाएं, उस वक़्त आप ट्रीट करें, और इसके साथ कोई और भी पेचीदगियाँ चल रही हों तो फौरी ट्रीट करवाएं, इसका इलाज करवाएं। और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देती या यूरिक एसिड वाला मरीज़ ले सकता है, उनमें सबसे पहले आप एग ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। चावल रोके जाते हैं आमतौर पे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ले सकते हैं, उनमें कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं समझी गई। दूध आप ले सकते हैं, लेकिन दूध में मलाई ना हो, बिल्कुल ना मलाई हो, वो दूध आप ले सकते हैं। इसी तरह दही खानी चाहिए, आपको ले सकते हैं, लेकिन दही वो लें आप जिसमें मलाई ना हो, मलाई उतारी गई हो, उसकी क्रीम ना हो उसमें। और पानी आपने ज़्यादा पीना है, इस पे बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पीना है।
और यूरिक एसिड का मर्ज है अगर आपको, और आप कोई हकीमी दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। पानी आपने 8 से 16 गिलास लाजमी पीने हैं। और सब्जियां आप खाएं, सब्जियों से कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। रोका जाता है पालक से और उससे अपना साग से, लेकिन तहकीक के मुताबिक ऐसी कोई नुकसानदेह चीज़ इनमें नहीं पाई गई कि यूरिक एसिड को ये बढ़ाते हों या उसकी अलामात को बढ़ाते हों, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। आप इसी तरह फल जो हैं वो सारे खा सकते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं वो सारी खा सकते हैं। इसी तरह पास्ता भी खा सकते हैं। अब लोग कहते हैं जी हम तो गोश्त के शौकीन हैं, तो हम क्या खाएं। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो आप रेड मीट ना खाएं, बाकी खाएं, मतलब बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त, सिरी पाए, कलेजी, ये चीज़ें ना खाएं। आप गुर्दे कपूरे ना खाएं, आप सिर्फ और सिर्फ आप जाएं फिश की तरफ, वाइट मीट। इसी तरह ये फिश जो आम फिश होती है वो खाएं, लॉबस्टर और दूसरी सेल फिश आपने नहीं खानी, आम फिश जो होती है वो ले सकते हैं। इसी तरह चिकन ले सकते हैं, आप नट्स वगैरह भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आलू भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि कॉफ़ी आप पिए, कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी का इस चीज़ से कोई बल्कि कॉफ़ी इसके लेवल को कम करती है। ऑरेंज जूस ले सकते हैं, लेकिन एक ख़ास मिकदार में लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, फ्रक्टोज ज़्यादा होगा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसी तरह इसमें प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा होता है। फिर मैं कह रहा हूँ वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल और सब्जियां इस्तेमाल करें।